हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टोमेनिया में। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो एवरीडे लाइफ फैक्ट्स के बारे में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो माउस आप अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं वो जब इन्वेंट हुआ था तो उसको एज अ टर्टल जाना जाता था। इसको एक टर्टल समझा जाता था क्योंकि इसके बैक को वो लोग शेल समझते थे और इसको वो लोग बहुत स्लोली यूज़ करते थे। माउस इसलिए रखा गया क्योंकि लोग इसको बहुत फास्ट यूज़ करने लगे, लेकिन स्लोली यूज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट बारबी डॉल का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है? वो इसलिए क्योंकि जो इसके इन्वेंटर थे उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे इसका नाम रखा था और उनकी बेटी का नाम बारबरा था और उन्होंने इसे 9 मार्च 1959 को न्यूयॉर्क टॉय फेयर में सबके सामने पहली बार शो किया था। तो आपको हमारा ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो हिल्स आजकल लड़कियां पहनती हैं वो इन्वेंट हुई थी लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के हॉर्स राइडिंग करते थे और जहाँ पे वो लोग अपने पैर रखते थे उसमें हाई हिल्स अच्छे से फिट हो जाते थे। ये बात 10th सेंचुरी की है और 17th सेंचुरी तक आते आते ये एक ट्रेंड बन गया और लड़कियां भी इसे पहनने लगीं। बहुत ही रेयर होता था हिल्स पहनना 10th सेंचुरी। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत लोगों को तो चॉकलेट पसंद होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि 15th सेंचुरी में यूरोपियंस इसे एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे? अब मैं तो जाके 15th सेंचुरी में इस मेडिसिन को चखना चाहूँगा क्योंकि ये हर्बल थी, कोई भी मतलब जैसे आज की होती हैं वैसी नहीं थी, हर्बल मेडिसिन थी। और ये बात सुन के आप सभी के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। और जब मैंने ये फैक्ट सुना तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो टाइम मशीन जल्दी से इन्वेंट हो जाए तो 15th सेंचुरी में चलेंगे हम लोग। बैक टू द फैक्ट। फ्रांसिस्को हर्नांडेज ने यूरोप में जाके देखा ये किस लिए यूज़ होती थी, तो उन्हें पता चला कि ये फीवर, इंडाइजेशन और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती थी और ये कोकोआ था। फैक्ट नंबर 5, राइस यानी कि चावल इंसानी सभ्यता में खाए जाने वाला सबसे पुराना खाद्य पदार्थ है। ये लगभग 12,000 से 15,000 साल पहले से खाया जा रहा है और कॉर्न भी लगभग इतना ही है, लेकिन राइस से कम है कॉर्न यानी भुट्टा, आपको पता ही होगा। और सबसे पहले चाइना के पर्ल रिवर वैली में खाना चालू हुआ था राइस। तो इसी फैक्ट के लिए इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि इंसानों ने सबसे पहले क्या खाना शुरू किया। फैक्ट नंबर 6, 1957 में एल्फ्रेड डब्ल्यू फील्डिंग और मार्क चैवेंस ने बबल ट्रैप्स का आविष्कार किया और उन्होंने इसको एज अ वॉलपेपर का आविष्कार किया था। मतलब वो वॉलपेपर के पर्पज़ से इसको बनाए थे, लेकिन आज ये आपके सामानों को पैकेज करने के लिए यूज़ में आता है। भी हम इसको वॉलपेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी बचत होगी। और तो और क्या आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट अगर आप इनको पॉप करेंगे इन बबल रैप्स को तो आपको 30 मिनट का हेड मसाज जितना रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि 30 मिनट हेड मसाज करने के बाद आपको वो रिलैक्स मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, ये तो आपको पता ही होगा कि वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे से कोलैब करके बन चुके हैं वी, लेकिन क्या आपको पता है कि वोडाफोन का फुल फॉर्म क्या है? तो वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस डेटा फ़ोन। वॉइस कॉल्स, डेटा, इंटरनेट और फ़ोन के लिए यूज़ होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी एक डेंटिस्ट ने बनाया है? 1895 में जॉन सी वर्टन जो कैंडी मेकर थे और एक विलियम मॉरिसन नाम के शख्स जो कि डेंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर नाम की एक जगह पे इसको बेचने के लिए बनाया था और पहले इसका नाम फेरी फ्लॉस था, लेकिन 1920 में जोसेफ लेस्कॉस ने इसका नाम कॉटन कैंडी रखा। तो ये फैक्ट बच्चों को तो बहुत पसंद आया होगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एंशिएंट रोमन्स यानी कि रोमन्स एम्पायर के लोग, एंशिएंट लोग मतलब बहुत पुरानी बात है ये, वो लोग पैसों की जगह सॉल्ट यानी कि नमक का लेन देन करते थे। उनको लगता क्या था, ये बात ही है कि सॉल्ट आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है। इसी प्रोसेस से सैलरी और सैलड जैसे वर्ड इन्वेंट हुए। फैक्ट नंबर 10,
अगर आप ये सोचते हैं कि पुराने लोग की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनका दिमाग का IQ हमारे बराबर ही था, क्योंकि जो ग्लासेस होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उनका आविष्कार 13th सेंचुरी में ही हो गया था। और भले ही वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो, लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते उनमें भी जैसे आर्म्स होते हैं किनारे किनारे, वो आ गए तो वो कंफर्टेबल हो गए। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि ABCD वाले कीबोर्ड्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं, हमेशा QWERTY ही क्यों? तो इसके पीछे एक कारण है। पहले के जो टाइपराइटर्स होते थे वो जब ABCD वाले टाइपराइटर्स का यूज़ करते थे तो वो इतनी तेज़ राइटिंग करते थे कि जो मशीन थी वो जैम हो जाती थी। तो बेसिकली हमारी स्पीड स्लो करने के लिए QWERTY का आविष्कार हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आप QWERTY में बहुत तेज़ लिखते हैं, इसका मतलब अगर ABCD वाला कीबोर्ड आपको मिल जाए तो आप इससे दुगनी तेज़ी में लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, आप सुबह सबसे पहले उठते ही ब्रश करते होंगे, है ना? तो क्या आपको पता है, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके ब्रश, आपके टूथपेस्ट के ऊपर बहुत सारे मिथ्स बने हैं। उनमें से ही एक है कि आपके टूथपेस्ट के पीछे जो कलर होता है उससे पता चलता है कि वो किस केमिकल का, किस हर्ब्स का बना है। तो ये बिल्कुल भी फेक है। दरअसल ये सेंसर्स की भाषा होती है। इससे पता चलता है कि कौन से साइज़ का ट्यूब बनाना है और कौन से शेप का ट्यूब बनाना है। तो ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल यूज़लेस है, ये सेंसर्स के काम का है। के लिए सोचिए, अगर एक ही कंपनी के एक ही ट्यूब में 4 कलर हैं तो मतलब वो 4 अलग चीज़ों के बने हैं? ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।